बाबा, बेटा अभी नहीं, घर में तुम्हारे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। मुझे अभी चाहिए। अदन बहुत नाराज था। उसका दिल अभी तक नए कपड़ों पर अटका हुआ था। बाबा मुझे क्यों नहीं लेकर देते हैं? अदन भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बाबा मुझे नए सूट और सैंडल नहीं लेकर दे रहे। मेरे पास नए कपड़े भी नहीं है, क्या पहनूंगा मैं ईद पर? रो मत बेटा, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। ईद आ रही है, अल्लाह करेगा, छोड़। अदन, महक और उसके बाबा घर से बच्चे के रोने वाली आवाजें सुनते हैं और अदन परेशान हो जाता है। बेटा अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अदन भाई, ये देखें आपके कितने सूट हैं और ये देखें कितने सैंडल भी। अदन भाई, क्यों ना हम ये कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दें? हाँ, शायद उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत हो। महक कपड़े तह करके बैग में रखती है। बाबा मुस्कुराकर दोनों को देखते हैं और सर हिलाते हैं। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा वहाँ जहाँ किसी को वाकई इन कपड़ों की जरूरत है। ये एक गरीब बस्ती थी जहाँ बहुत से बच्चों के पास ईद के कपड़े भी नहीं थे। अदन को पहली बार एहसास हुआ किसी को खुश करना कितना खूबसूरत एहसास है। इन बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर अदन का दिल भी खुशी से भर गया। ये तो बहुत खुश हो गए। बाबा आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटा असल खुशी दूसरों को खुश करने में होती है। या अल्लाह, हमें हमेशा शुक्रगुजार बनाए रखना और हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक देना। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और याद रखें, किसी गरीब की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है।